मैक्रो की परमाणु धमकी के बाद रूस की बड़ी तैयारी नजर आ रही है। रूस बेलारूस परमाणु घेरा बनाने के लिए गंभीर नजर आ रहा है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने कहा है कि सुरक्षा समझौते के तहत बनेगा परमाणु घेरा। यूरोप से मिल रही चुनौती अस्तित्व के लिए खतरा है। तो रूस यूक्रेन की जंग अब रूस बनाम यूरोप की जंग में बदलती जा रही है। दोनों तरफ से परमाणु युद्ध की धमकी दी जा रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूरोप में न्यूक्लियर अम्ब्रेला बनाने की बात कह दी। उसी के जवाब में पुतिन के खेमे से भी न्यूक्लियर अम्ब्रेला बनाने की बात अब कही जा रही है। आपको हम बताते हैं कि कैसे रूस और यूरोप के बीच छोटी सी चिंगारी परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकती है और दोनों गुट अपने समर्थक देशों के ऊपर कैसे बनाएंगे परमाणु घेरा। आइए आपको बताते हैं यूरोप वर्सेस रूस परमाणु संग्राम। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, यूरोप का परमाणु घेरा क्या है। फ्रांस ब्रिटेन के पास 540 परमाणु हथियार हैं। तो रूस बेलारूस का परमाणु घेरा क्या है ये भी देख लीजिए। रूस के पास 1600 परमाणु हथियार हैं। तो ये एक कंपैरिजन है यूरोप वर्सेस रूस का। अब देखिए, यूरोप के पास पोलैंड बाल्टिक देशों में परमाणु हथियारों की तैनाती है, तो वहीं रूस के पास यूरोप से लगे इलाकों में टैक्टिकल परमाणु हथियारों की तैनाती है। आगे बढ़ते हैं। पूरे यूरोप में मिसाइल रक्षा प्रणाली स्थापित कर दी गई है। तो ईरान चीन से परमाणु गठबंधन आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा दबाव बनाने के लिए परमाणु ड्रिल संभव है। यूरोप के आक्रामक रवैये से यूक्रेन में भीषण हमला हुआ है। तो ये दोनों का घेरा जो है वो एक्टिवेट होता चला जा रहा है। एक तरफ यूरोप है तो दूसरी तरफ रूस है और ये चिंगारी फैलती चली जा रही है। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। योगेश गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़े हैं फॉर्मर एम्बेसडर के तौर पर, और इसके अलावा हमारे साथ आलोक बंसल साहब जुड़ रहे हैं डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर। हमारे साथ सुमित भी जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले योगेश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, जितनी ग्राउंड जीरो पर लड़ाई लड़ी जा रही है उतनी भीषण लड़ाई कोल्ड वॉर के रूप में कूटनीतिक स्तर पर भी लड़ी जा रही है। और ये तनातनी तब शुरू हुई जब मैक्रों की तरफ से एक बड़ी धमकी सामने आई कि यूएस को अलग करते हुए हमें जवाब रूस को देना है, इसीलिए हमारा एम्बिट्स या हमारा अम्ब्रेला स्ट्रांग रहना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? निधि जी, मुझे तो देखिए ये लगता है कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका में, उसकी गलत नीतियों के वजह से जो है अब ये टेंशन्स और फालतू में बढ़ रही है। एक तो देखिए, अमेरिका ने सबसे पहले यूक्रेन को उकसाया और यूक्रेन को लड़ाई में उतार दिया, ठीक है। और अब अमेरिका कह रहा है कि वो कुछ भी मदद करने को तैयार नहीं है यूक्रेन की, और मोर और लेस लड़ाई जो है वो रशिया के टर्म्स पर खत्म हो। अब ये बातें देखिए गलत है। एक तो बात ये ध्यान में रखने की बात है कि यूक्रेन जो है वो लड़ाई हारा नहीं है। ये जरूर है कि कुछ एरियाज यूक्रेन के जो है वो रूस के कब्जे में आ गए हैं, लेकिन यूक्रेन और यूरोप जो है वो दोनों लड़ने को तैयार हैं। दूसरी बात यह है कि अगर अमेरिका ने, ठीक है कि यूक्रेन को मदद देने से मना कर दिया है, लेकिन यूरोप जो है, यूरोप के मुल्क जो है वो मदद देना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूक्रेन अकेला है। तो ये सब बातें ध्यान रखते हुए जो है अमेरिका को थोड़ा सा अपना पोस्चर जो है वो सही करना चाहिए और एक जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल मीडिएटर की तरह से जो है इस लड़ाई को बंद करनी चाहिए। कुछ बातें यूक्रेन की भी माननी पड़ेगी। जैसे यूक्रेन कह रहे हैं कि भाई हमें इस बात का डर है कि रूस दोबारा हमला कर सकता है हम पर, और ये डर जो है यूरोप के मुल्कों को भी है कि भाई दोबारा जो है कुछ साल के बाद रूस दोबारा हमला कर दे। इसके लिए जरूरी है कि अमेरिका जो है वो पुतिन से कह के कुछ गारंटीज दिलवाए और अमेरिका जो है उन गारंटीज का एंडोर्सर हो जाए कि भाई ठीक है, अमेरिका भी उन गारंटीज को मानता है, और अगर रूस ने उस तरह का कुछ किया तो अमेरिका भी जो है इन मुल्कों की मदद करेगा। ठीक है सर। यानी कि ये सब नेटो कंट्री, नेटो अलायंस के मुल्क हैं, तो वैसे भी अमेरिका की जिम्मेदारी बनती है। तो कुल मिलाकर चिंगारी भड़काने के लिए बड़ी बात योगेश जी आपने